ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है जब 2006 में यूक्रेनियन कैपिटल कीव में एक नौजवान शख्स बहुत कन्फ्यूज्ड हालत में पाया गया। उसने ओल्ड फैशन के कपड़े पहन रखे थे और उसके गर्दन पर एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। लोगों को लग रहा था कि ये कोई पागल है, लेकिन क्या मालूम था उनको कि वो टाइम ट्रैवल के एक इंसिडेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल रुकेश शाह के वीडियो में आपका स्वागत है। वो शख्स अपना नाम सर्गेई पोनोमारेंको बता रहा था। पुलिस ने जब उससे आईडी मांगी तब वो एक ऐसी कंट्री ने इश्यू कर रखी थी जो अब मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ये आईडी सोवियत यूनियन के दौर के थी। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और जिस दिन ये वाकयात पेश आया उस दिन सोवियत यूनियन को टूटे हुए 2 दशक गुजर गई थी। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पुलिस ने उससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी देखी ही नहीं थी, पर यह शख्स देखने में 20-25 साल का लग रहा था और उस आईडी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बल्कि आईडी पे शो होने वाली पिक्चर भी उसी की थी। ये सारा इंसिडेंट पुलिस को हजम नहीं हुआ। 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 74 साल के बाद भी 20-25 साल का कैसे दिख सकता है। उन्होंने सर्गेई से पूछा कि आज कौन सी डेट है, तो उसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये वो पॉइंट था जब पुलिस को लगा कि ये शख्स पक्का कोई पागल है। वो उसको मेंटल हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टर्स पाब्लो उट्रिकोव ने उसकी मेंटल हेल्थ का जानकारी लिया। सर्गेई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर्स ने पूछा कि क्या उसको याद है कि उसको 1958 से 2006 में कैसे आया। उसने बताया कि मैं दिन के टाइम पर सिटी वॉक पे अच्छे फोटोग्राफ लेने के लिए निकला था, तभी मैंने आसमान पर एक अजीब चीज़ को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर्स ने पूछा कि वो चीज़ कैसी दिखती थी, तो उसने बताया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर मैंने अपने कैमरा में उसकी फ़ोटो खींची थी। ये बोलते हुए उसने अपना कैमरा आगे कर दिया। यह सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए, लेकिन उनकी हैरानी और बढ़ गई जब उन्होंने कैमरा को देखा जो बहुत पुराना या सीमा फ्लेक्स कैमरा था। इस कैमरा के कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई पुराना कैमरा है। अब बारी उस कैमरा में से फ़ोटो निकालने की थी, क्योंकि इसमें जो रोल डाला था उसको 1970s में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। वादिम पोजनर नाम के एक एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसने कैमरा रोल पे लगे डेट देखी तो मालूम पड़ा कि ये 1956 से मैन्युफैक्चर किया गया था। उसने फोटोग्राफ डेवलप किया और तभी चीज़ें और ज़्यादा कंफ्यूज होती गई। फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत ही पुरानी पिक्चर्स थी। गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स और स्ट्रीट साइंस सब कुछ 1950s के दौर का था। इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जिनको बाद में गिरा दिया गया था और उन्हीं बिल्डिंग्स के सामने सर्गेई और उसके गर्लफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स भी थी। ये वही सर्गेई था जो 48 इयर्स पुरानी तस्वीर में जैसा दिखता था, उसी हालत में उसी कपड़ों में डॉक्टर्स के सामने बैठा था। रोज के सबसे आखिरी फोटो में, जैसे कि सर्गेई ने बताया था, एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिख रहा था। ये सारा इंसिडेंट्स देखकर डॉक्टर्स के लिए यकीन करना काफ़ी मुश्किल था। इस वक्त डॉक्टर्स के पास इस बात पर यकीन करने की सिवा और कोई ऑप्शंस नहीं था कि यह शख्स 1958 से 2006 में टाइम ट्रैवल करके आया है। अभी डॉक्टर इसी कसमस में थे कि वो शख्स रूम से बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया और फिर वापस कभी नहीं लौटा। सर्गेई पोनोमारेंको बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। उसने अगर अपने पीछे कुछ छोड़ा तो वो था ये कैमरा, कुछ फोटोग्राफ्स और अपनी अजीबोगरीब कहानी। एक ऐसी कहानी जिनको जितनी ज़्यादा समझने की कोशिश की जाए उतना ही ज़्यादा उलझती जा रही थी। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि 1960 में वाकई एक सर्गेई पोनोमारेंको नामी शख्स कीव से गायब हुआ था। फोटोग्राफ में जो लड़की उसके साथ थी उसको भी ट्रैक किया गया, जो अब 70 साल की औरत है। उसने पुलिस को बताया कि 1958 में सर्गेई वाकई में गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस भी आ गया था। ये उतने ही टाइम के लिए गायब हुआ जितने टाइम के लिए ये 2006 में रुका था, लेकिन उस महिला के मुताबिक वो 1960s में दोबारा गायब हुआ और उसके बाद आज तक वापस नहीं लौटा। पर कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। सालों बाद उसको सर्गेई की एक फ़ोटो रिसीव हुई जिसमें नोट लिखा था 2050। इस फोटो में सर्गेई की एज ज़्यादा है और बैकग्राउंड में कीव सिटी नज़र आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कीव सिटी स्काई स्क्रीपर से भरी पड़ी हुई है। उसने नोट में यह भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। सर्गेई पोनोमारेंको की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी एक
यूक्रेनियन टीवी शो पे दिखाई गई थी और देखते ही देखते ये इंटरनेट पे वायरल हो गई। और सवाल ये है कि क्या ये स्टोरी वाकई में सच है। इस पर आने से पहले हम जानते हैं कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल भी है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब एक तरह से टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल हमारा कहीं भी बिताया हुआ 1 घंटा इस बात को जाहिर करता है कि हम एक घंटा करके फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके से अपना 1 घंटा सिर्फ आधे घंटे में बिता ले तो वो दूसरों के मुकाबले आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इस कंसेप्ट को पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी में दिया था, जिसके मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता, बल्कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके मास पर। जिस तरह ऑक्सीजन की लेवल अलग अलग एल्टीट्यूड पे चेंज होता रहता है, इसी तरह स्पेस में टाइम भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर डिपेंड करता है। हम अर्थ पर रहते हैं तो हमारा टाइम अर्थ के मास और स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम जुपिटर पर चला जाए जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ टाइम स्लो गुजरेगा। इस थ्योरी के मुताबिक जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी स्लो टाइम गुजरेगा। तो अगर हम किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठे जो स्पीड ऑफ लाइट की तेज़ी से यूनिवर्स में 5 साल तक चलती रहे और फिर वापस अर्थ पर आए तो हमारी घड़ी के हिसाब से सिर्फ 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 साल गुजर चुके होंगे। दोनों घड़ियों में जो टाइम का डिफरेंस नोट किया जाएगा उसको टाइम डिलेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में हाफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इसमें टोटल 12 एटॉमिक क्लॉक को एक ही टाइम पे सेट किया गया। 4 क्लॉक्स को प्लेन में लोड करके ईस्ट की तरफ भेजा गया, 4 को वेस्ट की तरफ और आखिरी 4 को अर्थ पर ही छोड़ा गया था। जब दोनों जहाज पूरे अर्थ का गोल चक्कर लगाकर वापस आए तब उनकी क्लॉक्स में काफ़ी डिफरेंस देखा गया था। जो जहाज ईस्ट की तरफ गए थे उनकी क्लॉक जमीन पे मौजूद क्लॉक्स के मुकाबले 59 नैनो सेकेंड स्लो हो चुकी थी, यानी उनके लिए टाइम स्लो गुजरा था। और जो जहाज वेस्ट की तरफ गया था उसकी क्लॉक्स 273 नैनो सेकेंड्स आगे हो चुकी थी। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस इस वजह से आया क्योंकि हमारा अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। फ्यूचर टाइम ट्रैवल का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही स्लो गुजरेगा। इस थ्योरी को भी एक एक्सपेरिमेंट की मदद से 2010 में प्रूव किया गया। एक एटॉमिक क्लॉक को शेल्फ पे सबसे नीचे रखा गया और दूसरी को 33 सेंटीमीटर ऊपर वाले शेल्फ पर। जो क्लॉक जमीन से करीब थी उस पर ज़्यादा ग्रेविटी थी, इसी वजह से वो ऊपर वाली क्लॉक से स्लो चल रही थी। ये डिफरेंस बहुत ही कम था क्योंकि 33 सेंटीमीटर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर यह बात तय है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ब्लैक होल में, तो हमारा टाइम अर्थ पर गुजरने वाले टाइम के हिसाब से बहुत स्लो गुजरेगा। इसी चीज़ को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जहाँ वो लोग एक ऐसे प्लानेट पे होता है जो ब्लैक होल के करीब होता है। वहाँ गुजरने वाला 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है। स्पीड और ग्रेविटी की वजह से टाइम का चेंज होना इतना कॉमन है कि जीपीएस सैटेलाइट जिनमें दुनिया के सबसे एक्यूरेट क्लॉक इंस्टॉल्ड होती है उनको भी अर्थ के टाइम के हिसाब से बार बार मैच करना पड़ता है, क्योंकि ये सैटेलाइट हर वक्त 11,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। इसी वजह से उनकी क्लॉक पीछे हो जाती है। अगर इनका टाइम बार बार सेट न किया जाए तो हमारे फोन्स हमें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन ही न बता सकेगा। ये तो हमने डिस्कस किया फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का। ये थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, पर साइंस के मुताबिक इसका प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो लाइट की स्पीड से चल सके ये फिलहाल हमारे लिए बनाना संभव नहीं है। ग्रेविटी के जरिए टाइम ट्रैवल करना भी हमें करीबी ब्लैक होल के पास जाना होगा, जो कि ऑलमोस्ट 15 से 60 लाइट ईयर्स दूर है। हो सकता है इंसान आने वाले वक्त में कोई ऐसी चीज बना सके और टाइम ट्रैवल की मिस्ट्री को सोल्व किया जा सके। पर सर्गेई पोनोमारेंको की कहानी में कितनी सच्चाई है? असल में ये स्टोरी 2012 में एक यूक्रेन के टीवी शो में ब्रॉडकास्ट की गई थी जिसका नाम था एलियंस। इस रियलिटी प्रोग्राम के 3rd एपिसोड टाइम ट्रैवलर में ये कहानी दिखाई गई थी। सर्गेई पोनोमारेंको डॉक्टर्स के साथ सीसीटीवी वीडियो में एक बहुत बड़ा लूप होल निकल के सामने आया। इसमें जो डेट दिख रही है वो है वेडनेसडे 23 अप्रैल 2006, लेकिन कैलेंडर्स में देखा जाए तो ये संडे का दिन बनता है। इसका मतलब है कि ये वीडियो अलग से रिकॉर्ड की गई थी और टाइम स्टैम्प बाद में ऐड किया गया था। इसके अलावा सर्गेई पोनोमारेंको की आईडी पर जो स्टैम्प देखी जा सकती है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टैम्प्स उस दौर के स्टैम्प्स से डिफरेंस है। और आखिरी में कीव सिटी की 2050 की फोटो जिसमें बिल्डिंग्स तो बहुत सारी दिख रही है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो
इसमें काफी बिल्डिंग्स एक जैसी है। इसका मतलब है ये इमेज फोटोशॉप किया हुआ है। इस इंसिडेंट से जुड़े जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई, इनका रिकॉर्ड कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और अगर डॉक्टर्स पाब्लो कैट्रिकोव इतने फेमस डॉक्टर है तो इनका नाम इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट पर क्यों नहीं है। बेशक ये स्टोरी बहुत वेल प्लान्ड थी, लेकिन इंटरनेट यूजर का मानना है कि ये सिर्फ शो की रेटिंग के लिए बनाई गई थी। टाइम ट्रैवल के टॉपिक में कंफ्यूजन तब पैदा होती है जब हम सोचने लगे कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है तो पास्ट में भी किया जा सकता होगा। इस कंसेप्ट को काफी सारी साइंस फिक्शन मूवी में भी दिखाई गई है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जन्म देता है पैराडॉक्स को। मान लो कि आप किसी टाइम मशीन में बैठकर 10 साल पास्ट में चले जाए और उस टाइम मशीन को ही बनने से रोक दे, तो फिर आप वहां तक कैसे पहुंचे। इस सिचुएशन को टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स कहा जाता है। 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी अरेंज की जिसमें वो अकेले मौजूद थे। इसकी अजीब बात यह थी कि इस पार्टी की इनविटेशन उन्होंने 1 साल के बाद पब्लिक की और कहा कि कोई टाइम ट्रैवलर्स है तो 1 साल पास्ट में जाकर वो पार्टी अटेंड कर सकता है। यह उनकी तरफ से समझाने का एक तरीका था कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो में टाइम ट्रैवल का टॉपिक आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में।